भाई मैं तो किसी बहुत ज़रूरी काम से गांव आया हुआ हूँ, इसलिए मैं लाइव नहीं कर सकता। पर ट्विटर पे बहुत सही माहौल आपने बना रखा है। एक एक जो बेरोजगार भाई है ना, जो काबिल होने के बावजूद भी अपने घर में बैठा हुआ है, और इन्होंने जो सरकारी नौकरी को जो पंचवर्षीय योजना बना रखा है ना, आज उसका जो गुस्सा है वो ट्विटर पे दिखना चाहिए। यहाँ बैठे बैठे तुम नेताओं के कुर्ते फाड़ दो यहीं से। ये जब चुनाव का नामांकन होता है उससे पहले बढ़िया बढ़िया वैकेंसी निकालते हैं। 90,000 वैकेंसी निकाल दिया, टीचर की 70,000 वैकेंसी निकाल दिया, एसएससी में वैकेंसी निकाल दिया, रेलवे की वैकेंसी निकाल दिया, और उसके बाद 5 साल उसका कोई अता पता नहीं होता। कभी उसको रिजल्ट के नाम पर अटका देते हैं, कभी उसका टियर 3 के नाम पर अटका देते हैं, कभी डिस्क्रिप्टिव के नाम पर अटका देते हैं, कभी ज्वाइनिंग के नाम पर अटका देते हैं। ऐसे करते करते 4-5 साल गुजर जाते हैं, और जब फाइनल जो चुनाव फिर से आने वाला होता है तब उनकी ज्वाइनिंग कराते हैं। बच्चा 5 साल में, 5 साल कोई समय नहीं होता, 60 साल की ज़िंदगी में 5 साल उसका ऐसे ही खराब हो गया। तो ये जो गुस्सा है, 2 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं। ये ट्वीट रुकने नहीं चाहिए, करोड़ों की संख्या में ट्वीट जाने चाहिए कि आज पता लगना चाहिए कि देश में जो जवान है, जब वो एक बार गुस्सा हो जाता है ना, और गुस्सा जो होता है उसका गुस्सा विद्रोह में जब बदलता है तो कितना दुष्परिणाम सामने निकलता है। तो ये ट्विटर पे दिखना चाहिए #SSC CGL डिक्लेयर रिजल्ट, और जो अभी हैशटैग ट्रेंड हो रहा है नंबर 1 पे, वो कंटिन्यूस ट्रेंड होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ट्विटर पे जाओ, दबा के करो, दबा के ट्वीट करो मेरे प्यारे भाई। और हैशटैग रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और आज पता लगना चाहिए कि ये जो लोग आराम से बैठे हुए हैं ना, जो मौज ले रहे हैं, आपके चुनाव का रिजल्ट तो बड़ी जल्दी आ रहा है। 15 दिन के अंदर सारा काम निपट जा रहा है। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार दरोगा का भर्ती निकाल दिया। इससे पिछले सत्र के बिहार दरोगा का क्लियर नहीं हुआ, उनका रिजल्ट नहीं आया, और नया बिहार दरोगा का पेपर पहले ही निकाल दिया। क्यों? वो कि चुनाव आने वाला है, बच्चा खुश हो जाएगा, बिहार दरोगा का वैकेंसी निकला है। लेकिन ये भी तो समझो कि पेपर होगा नहीं 5 साल अगले हैं। तो ये हैशटैग इतना ट्रेंड करो, इतना वायरल करो, हर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, सब जगह, और खासकर ट्विटर पर टैग करो पीएम साहब को, पीएमओ को, उनके प्रवक्ताओं को, हर बड़े बड़े लीडर्स को, न्यूज़ चैनल्स को, और आग लग जानी चाहिए। कोई भी अभद्र भाषा का यूज़ ना करे, सिंपल सीधे सीधे शब्दों में बोले, कोई गलत टिप्पणी ना करे, कोई गाली गलौज नहीं, लेकिन अपनी बात रखो कंटिन्यूस, लगातार हफ्ते भर तक भी माहौल बना रह गया तो हमको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। लगे रहो। आई एम प्राउड ऑफ यू भाई, धन्यवाद। पर आकर बोलने का साहस जुटा पाते, समझा जा सकता है। उनके बदले गणित के एक शिक्षक ने वीडियो बयान जारी किया। आज यह भी चला कि कोचिंग में पढ़ाने वाले कई टीचर हम छात्रों के हित में बयान जारी कर रहे हैं। तो शिक्षकों से ही छात्रों की पीड़ा समझ लीजिए, इतना भी अच्छा है। जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ। मीडिया के सारे चैनल भी मिलके एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं। 17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। आज ये मुहिम जो आप लोगों ने छेड़ी है, और आपके प्रयासों से, और जो बाकी सारे टीचर्स के प्रयासों से, और इतने सारे जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके प्रयासों से आज ये मुहिम बिल्कुल अपने चरम पर है। तो इसको रोकते नहीं है दोस्त। मेरा सुझाव यहाँ पर यही है कि हम यूनाइट होकर यहाँ पे काम करें और अपनी यूनिटी को रिप्रेजेंट करें। और आज जो 11 बजे जो अब बज चुके हैं और 11:05 हो चुके हैं, तो आप अपने ट्विटर हैंडल पर जाइए, नहीं है तो ट्विटर ऐप को डाउनलोड करिए। मैं भी कल ही जुड़ा हूं ट्विटर पे सिर्फ इसी कैंपेनिंग के लिए। तो ट्विटर पे जाइए और ट्वीट करिए जो आपको ठीक लगे। हम ट्वीट कर सकते हैं स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, क्योंकि रेलवे और एसएससी के स्टूडेंट के साथ बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हम कर सकते हैं क्या? हम ट्वीट कर सकते हैं कि भैया स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, बाइकआउट एसएससी चेयरमैन। ये सारी की सारी चीजें ट्रेंडिंग पे जा रही है, और हमारी जो मेन डिमांड है सिर्फ और सिर्फ यही है। और हम इस डिमांड को इस ट्विटर कैंपेन के बाद बहुत बड़े लेवल पे आगे लेके जाएंगे, और हम पूरे गवर्नमेंट जॉब के चार्टर को ही सही कराएंगे।
हमारा उद्देश्य यही है कि भैया फेयर एंड टाइमली एग्जाम होना चाहिए, टाइमली पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका एग्जाम हो गया, आप रिजल्ट एक साल के लिए ना निकालो, वो काम नहीं होना चाहिए। कोई भी धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए किसी भी एग्जाम में। एनटीपीसी जो 2019 में तुमने अप्लाई करवाया था, जो सरकार के चुनाव से पहले तुमने करवाया था, मैंने अपनी फेसबुक वीडियो में भी कहा था कि यह देश का सबसे बड़ा घोटाला, कि चुनाव ही अपने आप में घोटाला है। आपने एक किस्म से घोषणा पत्र जारी किया अपनी सरकार लाने के लिए कि जी हम एनटीपीसी में 1 लाख नौकरियां निकालने लग रहे हैं और हम हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे, और उसका ट्रेलर ये कि जी हम एनटीपीसी के थ्रू 1 लाख वैकेंसी लेके आ रहे हैं, 90,000 वैकेंसी लेके आ रहे हैं। और इसके थ्रू आपने अपना प्रचार जारी किया युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ आप उसको भूल गए। तो अल्टीमेटली बीजेपी ने, सरकार ने सबसे बड़ा घोटाला तो यही किया कि जो चीज उन्होंने कही वो एक भी पूरी नहीं की। मतलब युवाओं के साथ स्पष्ट रूप से चीटिंग हुई, हमारे वोट इनडायरेक्ट वे में खरीद लिए गए, युवाओं को झूठे सपने दिखाकर वोट खरीद लिए गए। तो ऐसी सरकार को हम यहां पर यह कह रहे हैं कि भैया जो तुमने बोला था उस एग्जाम को कंडक्ट कराओ, वेटिंग लिस्ट हर एग्जाम में होनी चाहिए। और अब हम इसके बाद आज ये हम ट्विटर कैंपेन आगे दौड़ा रहे हैं। हर एक बच्चा ट्विटर पे अपने अपने ट्वीट करिए जैसे भी आपको समझ आता है। मैंने भी ट्विटर आज कल ही ज्वाइन किया सिर्फ इसी के लिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप अभी ज्वाइन करिए और ट्विटर पे अपने ट्वीट को आगे बढ़ाइए। मेरे दोस्तों, हम एग्जाम चार्टर लेके आएंगे, हम सारे प्रयास करेंगे और हर हाल में अब इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। किसी भी हालत में इस मुहिम को अब नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं हंसा हूं। कभी 85,000 डिसलाइक तो कभी 1 लाख डिसलाइक की बदलती संख्या के स्क्रीनशॉट्स लिए जा रहे थे और शेयर किए जा रहे थे। कुछ स्क्रीनशॉट ऐसे भी आने लगे कि ये देखिए रवीश जी, डिसलाइक की संख्या कोई घटा रहा है, कोई यूट्यूब को मैनेज कर रहा है। याद रखें कि इन छात्रों के ऐसे कई ट्रेंड ट्विटर पर हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। उसके बाद जाहिर है वे डिसलाइक से अपनी क्षणिक और बेहद सीमित नाराजगी जाहिर करना चाहते होंगे। सीमित नाराजगी को आगे बताऊंगा। नीट, जेईई, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी परीक्षाओं के छात्रों को अभी तक ट्रेंड से कुछ भी हासिल नहीं है। ये इम्तिहान क्या है? इस तरह के ट्वीट में छात्र लिखते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल 2018 की परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करीब 850 दिनों से लटका है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2018 की परीक्षा का रिजल्ट 540 दिनों से भी ज्यादा समय से अटका पड़ा है, इंतजार हो रहा है। एमटीएस 2019 की परीक्षा का रिजल्ट करीब 490 दिनों से अटका है, यानी रिजल्ट नहीं आया है। छात्र लिखते हैं कि यह सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि इतने दिन उनके बर्बाद हुए हैं। रिजल्ट आता तो नौकरी करते, सैलरी लेते, घर चलाते। 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, टीयर 3 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है फाइनल। ठीक है, 850 से ज्यादा दिन हो चुके हैं 2018 एग्जाम को। टीयर 3 का भी रिजल्ट अवेटिंग है, उसके बाद टीयर 4 होगा। टीयर 4 के बाद भी काफी ज्यादा प्रोसेस होता है, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मेरी सिस्टर ने एसएससी सीजीएल 2018 दिया था, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स है और उसका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। उसने उसके लिए बहुत मेहनत करी थी। पहली बात तो उसका पेपर का नोटिफिकेशन 2018 में आया और उसका एग्जाम 1 साल बाद 2019 में लिया गया। 2019 में लेने के बावजूद भी कि सरकार को और इस संस्थान को शर्म आ जाए कि हम जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट करें, इनने वो भी नहीं करा। सुशांत सिंह राजपूत डेथ हुई, सुसाइड हुई, जो भी हुआ, सबने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, मेंटली फिट कैसे रहे, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल ने हम स्टूडेंट जॉब एस्पिरेंट्स के ऊपर बात ही नहीं की। हम किस मेंटल फेज से गुजर रहे हैं, हमारे अंदर क्या क्या डिप्रेशन है, जॉब टाइम पे जॉब ना मिलने की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ की किसी को चिंता नहीं है। ट्रेंड कराने वाले छात्रों ने बताया कि मार्च से लेकर आज तक कम से कम 9 बार ट्रेंड करा चुके हैं एसएससी की परीक्षा के संबंध में, जिसमें कभी 10,000 तो कभी 2 लाख से अधिक ट्वीट हुए हैं। किसी का ध्यान तभी क्यों नहीं गया? यानी प्रधानमंत्री के राजनीतिक विरोधियों की नजर तभी गई जब उनसे समझाता हूं। चुनाव के कारण 2018 में रेलवे ने वैकेंसी निकाली, सहायक लोको पायलट की। ये एक छात्र का ही मैसेज है जो ट्विटर से लिया है, मैंने वही पढ़ के बता रहा हूं। पूर्वी रेलवे में 400 सहायक लोको पायलट परीक्षा पास कर ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया जाता है। सोचिए, महीनों से बिना सैलरी के घर बैठे हैं ये जवान। लिखते हैं कि परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होता है 2018 के साल में, अगस्त 2018, जनवरी 2019, मई 2019 में परीक्षा के चरण पूरे होते हैं। जून 2019 में मेडिकल की प्रक्रिया शुरू होती है, मेडिकल जांच की। 5 महीने बाद नवंबर 2019 में पैनल बनता है सफल उम्मीदवारों का। जनवरी 2020 में इन्हें डिवीजन दिया जाता है कि आपकी नियुक्ति इस डिवीजन से होगी, जैसे भोपाल डिवीजन या गोरखपुर डिवीजन। अप्रैल से इन्हें ट्रेनिंग पर जाना था, मगर मामला स्थगित है, कोई अपडेट नहीं है। राज्य सरकार तो वैकेंसी निकालती नहीं है, केंद्र सरकार भी हम लोगों के साथ अनियमितता कर रही है कि हम लोग 2018 में ग्रुप डी की एग्जाम पास करने के बावजूद भी हम लोगों को नौकरी नहीं मिला। आज तक उसका कुछ निवारण ही नहीं निकला। सिर्फ पेपरों में दे दिया गया कि अधिकारियों को सस्पेंड कर दिए हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको निकाल दिए हैं, आप लोगों को जल्द से जल्द नौकरी पे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। रेलवे प्राइवेटाइज हो रही है, हम लोग को आगे जॉब मिलेगा कि नहीं, या हम लोग का फॉर्म ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा।
गवर्नमेंट बस पॉलिसी पे पॉलिसी ही बनाती है, लेकिन उसको सही रूप से इम्प्लीमेंट कैसे हो इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। हमारे देश में परीक्षा प्रक्रिया इतनी धीमी है कि एक परीक्षा को पूरे होने में 2 से 3 साल बीत जाते हैं। हमारे देश में रोजगार होते हुए भी, वैकेंसियाँ होते हुए भी, फिर भी किसी को रोजगार नहीं मिलता।